कुंज बिहारी श्री हरिदास गोपी भाव रसधार में आपका फिर से स्वागत है। गोपियों के प्रेम के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और हमने आपको बताया था कि प्रेम के दो लक्षण हैं, प्यास और तृप्ति। प्यास क्या है इसके बारे में हमने चर्चा की थी, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि प्रेम में क्या तृप्ति भी होती है, और अगर जिस प्रेम में तृप्ति हो क्या वो प्रेम है। क्योंकि मान लीजिए आपको रसगुल्ले बहुत पसंद हैं, आप रसगुल्ले खाते जा रहे हैं, एक खा लेंगे, दो खा लेंगे, तीन खा लेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा उसके बाद आप लोग कह देंगे कि नहीं अब नहीं। तो क्या कृष्ण प्रेम भी ऐसा है? नहीं, कृष्ण प्रेम में तृप्ति वो नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं। क्योंकि बाबा तुलसी ने कहा है ना, राम कथा जे सुनत अघाई रस विशेष जाना तिहनाही। राम कथा को सुनकर जो अघा गए उन्होंने तो उस विशेष रस को जाना तक नहीं। तो जब राम कथा को सुनकर अघा जाने से उसका रस हमें समझ नहीं आता, तो आप सोचिए कि कृष्ण से प्रेम करने के बाद यदि हम कृष्ण से अघा गए तो क्या वो प्रेम है? बिल्कुल नहीं। क्योंकि कृष्ण प्रेम में तृप्ति तब नहीं है जब कृष्ण को पाने की इच्छा समाप्त हो जाए। क्योंकि कृष्ण हमें मिल गए तब हमें प्रसन्नता तो होगी, लेकिन उसके बाद हमें ये भय होगा कि अब कृष्ण विलग ना हो जाएं, कृष्ण चले न जाएं। तब यहाँ पर दो चीज़ें और प्रकट होती है, संयोग और वियोग। जब गोपियों के पास कृष्ण आ जाते हैं तब गोपियों को प्रसन्नता तो होती है कि अब कृष्ण हमें मिल गए, अब ये हमें छोड़कर नहीं जाएंगे। गोपियां एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगती हैं। कृष्ण को जब देखती हैं कि कृष्ण तो हमारे साथ ही रास कर रहे हैं, तब सामने वाले के कृष्ण नजर नहीं आते, उनको लगता है कि कृष्ण हमारे साथ ही रास कर रहे हैं। अब अपने भाग्य पर इतराती है गोपियों को मद आ जाता है और कृष्ण कहते हैं कि अरे मेरे होते हुए इनको अभिमान हो रहा है। तब कृष्ण अंतर हृदय हो जाते हैं। अंतर ध्यान नहीं हुए हैं कृष्ण, अंतर हृदय हुए हैं। अब जैसे ही गोपियों को श्री कृष्ण दिखाई देना बंद करते हैं, गोपियां तड़पने लगती हैं, गोपियां बावरी हो जाती हैं, पागल हो जाती हैं। वृक्षों से, लता पताओं से गोपियां पूछ रही हैं कि कृष्ण कहाँ हैं। जब जवाब नहीं मिलता तो कहती हैं कि तुम भी कृष्ण की तरह निष्ठुर हो। कालिंदी से पूछ रही हैं। लेकिन गोपियां अब कृष्ण को जब नहीं पाती, कृष्ण नहीं आते, तब गोपियां अपने हृदय में झांक कर देखती हैं। उसके बाद गोपियां कृष्ण की तरह स्वांग करने लगती हैं, कृष्ण की तरह कभी वंशी बजाने लगती हैं, गौएं चराने की क्रीड़ा यहाँ पर गोपियां करती हैं। उसके बाद गोपियों ने आत्म मंथन किया है और अपने हृदय के अंदर से कृष्ण को प्रकट किया है। तो गोपी वही है जो अपने हृदय से कृष्ण को प्रकट कर दे, वही गोपी है। गोपी की हर क्रिया, हर चेष्टा कृष्ण के लिए है। गोपी का हर भाव कृष्ण के लिए है। हमने आपको बताया था कि गोपियों ने समर्पण किया है, गोपियों के प्रेम में समर्पण है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि गोपियों ने कृष्ण को क्या समर्पित किया। तो गोपियां बताती हैं, पति सुतान्वयात् भ्रातृ बांधवा नति विलंघ्यते अंत्यच्युतागता। गोपियां क्या क्या छोड़ कर आई हैं, पति, सुत, पुत्र, भाई, परिवार, कुल, और तो और यहाँ पर गोपियां अपनी मर्यादा को भी छोड़ कर आई हैं। गोपियां जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में कृष्ण के पास आ गई। तो गोपियों के प्रेम में समर्पण है। गोपियों की यही चेष्टा है कि हमारी अंतिम श्वास तक हम कृष्ण को रिझाने के लिए लगा दें। यही गोपी भाव है। लेकिन यहाँ पर अब गोपी के भाव को इतने सरल शब्दों में हम समझ नहीं सकते, उसके भाव में हमें उतरना होगा। गोपी भाव रसधार में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग हमारी इस श्रृंखला से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अगर आपके मन में जो भी सवाल हो
इंस्टाग्राम पर आप शेयर कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। कुंज बिहारी श्री हरिदास।